अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म है। मैं आपको फार्म का विज़िट भी करवा देता हूं। ये हमारा ओपन एरिया है, सामने फ्रंट पर और बैक साइड पर जो है हमने इनके छाँव का इंतज़ाम किया हुआ है। ठीक है, ये जो है छोटा सा एक रूम बनाया हुआ खुला है, बहुत ज़्यादा हाइट भी इसकी ठीक ठाक है। शाम के टाइम ये खुद ही यहाँ चले जाते हैं, सारा दिन ये यहाँ पर खुले घूमते हैं ताकि जो है इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा स्मॉल लेवल पर बिज़नेस आइडिया शेयर करना चाहता हूं। अगर किसी बंदे के पास जो है 20 से 30 हज़ार रुपया है और वो काम स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसे हमेशा पोल्ट्री फार्मिंग का छोटे से लेवल से स्टार्ट करने का मशवरा देता हूं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग आप छोटे से लेवल से काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही प्रॉफिट वाला काम है। ज़ाहिर दिखने वाला ये बहुत ही छोटे लेवल का काम नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से भी दरमियाने से सेटअप से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ठीक ठाक अर्निंग दे के जा सकता है। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग जो है इसका स्कोप आपके साथ शेयर करूँगा कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मार्केट जो है वो हैन फार्मिंग ब्लाइलर और जो कि दो तरह का होता है, एक गोश्त के लिए होता है और एक अंडों के लिए होता है। इस तरह की फार्मिंग जो है आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी कितनी बड़ी मार्केट है और कितना स्कोप और कितनी स्पेस है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने काम शुरू करना है तो आप एक पूरा 20 मरले की जगह लें, उसका शेड बनाएं, कंट्रोल शेड बनाएं, पंखे लगाएं, उसमें कंट्रोल सिस्टम शेड बनाएं और फिर वहाँ पर ब्लाइलर जो है 10,000 चूज़ा डालें। तो इस तरह आप स्टार्ट ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। पहली तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला चैलेंज आपको दरपेश होगा। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट कहीं से पकड़ ली, लोन ले लिया, कुछ भी कर लिया, दो चार फार्म विज़िट भी कर लिया, फिर भी जब इंसान करता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जब इंसान एक्सपीरियंस उसका करता है तो उसके नताइज उसके सोच के बरक्स या उलट आते हैं, तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो वो फिर इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने हमेशा छोटे से लेवल से स्टार्ट करना है। ये मिसाल आपके सामने है, ये ऊपर हमने जाली लगाई हुई है, वो ऊपर ग्रीन शीट पड़ी है। जैसे ही धूप आनी है मैंने ग्रीन शीट को इसके ऊपर यहाँ तक कर देना है। अभी सुबह का टाइम है, ये जगह भी इतनी खुली नहीं है, नैरो है, तो यहाँ पर धूप इतनी जल्दी नहीं आती। ठीक है, और ऊपर से हवा, खुली हवा आती है और परिंदे भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो अब चलते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग का स्कोप कितना ज़्यादा है और ये हमने 100 चिक्स पाले हुए हैं। इंशाल्लाह जब ये सेल करेंगे तो आपके साथ इसके सारी कॉस्ट कितनी आई और इसका प्रॉफिट कितना आया, और अगर ये अंडों तक आते हैं तो फिर इनकी क्या हिसाब है, पर डे हमें कितने अंडे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर एक मैंने जो इंटरनेट से या मुख्तलिफ सोर्सेज से, वेबसाइट्स वगैरह से, चैट जीपीटी से, सारी जगह से इंफॉर्मेशन बैठ के सर्च की और मैंने ये नोट किया कि जो पाकिस्तान और इंडिया है ना, इंडिया हमसे इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे बिज़नेस में वो हमसे आगे हैं। उनके बहुत से मशहूर पोल्ट्री फार्मर हैं जो कि छोटे से लेवल से बड़े लेवल पर गए हैं। उन्होंने थोड़ी सी मुर्गियाँ रखी थी और आज वो कहाँ से कहाँ हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो का सांवले से रंग का बंदा है, उसका नाम नहीं मुझे जहन में आ रहा, उसका मैं आपको ना सारा बायोडाटा निकाल के आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। वो बहुत से छोटे से लेवल से उसने काम शुरू किया था और आज उसके बहुत बड़े बड़े फार्म हैं अपने मुर्गियों के। ठीक है, तो वो हमसे इसलिए आ गए कि वो चीज़ों पे रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया वाले। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूंढते हैं, मार्केट के बारे में जानते हैं, फीड के बारे में सर्च करते हैं, कौन सी फीड अच्छी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप अपने काम पर फोकस रखते हैं ना पूरा, तो फिर आपको प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग का स्कोप कैसा है। ब्रायलर मुर्गी दो तरह की होती है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, गोश्त वाली होती है और अंडों वाली। तो गोश्त वाली की सेल सुन के आप हैरान रह जाएंगे, योमिया। ठीक है जी, इंटरनेट के मुताबिक योमिया जो है ना, योमिया पर डे यानी कि 25 से 30 लाख मुर्गियां फ़रोख्त होती हैं पाकिस्तान में। ब्रायलर गोश्त वाली जो है 25 से 30 लाख मुर्गी डेली सेल होती है। डेली इतना गोश्त यानी कि बिक जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गोश्त कहाँ कहाँ सेल हो सकता है। गोश्त जो है, अगर आपने शवारमा है, अगर आपका कोई पिज़्ज़ा है, अगर आपका कोई होटल है, अगर आपका कोई शादी है, घर में है,
आप गेस्ट आए हैं, तो हर जगह पे गोश्त का इस्तेमाल है। आप देखें कितना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल है। इसलिए इस बिज़नेस में सबसे, बिज़नेस कोई भी है ना, वो सेल पे डिपेंड करता है कि उसकी सेल हो जाएगी चीज़ की। आपने एक चीज़ ख़रीद ली, मिसाल के तौर पे सोलर प्लेट्स मैंने ख़रीद ली, प्रॉब्लम क्या है कि सर्दियों में वो सेल नहीं होगी। इसी तरह गर्मियों में भी उसे सेल करने के लिए मुझे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन इसका क्या है कि इसकी सेल कन्फर्म है। बस प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपने इसको बीमारी से बचाना है और इसका वेट गेन होना चाहिए, इसको तंदुरुस्ती के साथ पालना है आपने। बस इसका यही प्रॉब्लम है और इसमें कोई मसला नहीं। ना इसमें इन्वेस्टमेंट का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आपके सामने ये काम शुरू किया था। फर्स्ट व्लॉग में हमने 50 चूज़े डाले थे, सेकंड व्लॉग में हमने 100 डाले हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम 300 या 500 तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें इनकी सारी साइकी समझ आ गई है, किस तरह इनको ट्रीट करना है, कब इनका वैक्सीन करनी है, सारी चीज़ें हमें अब समझ आ गई इंशाल्लाह, ठीक है। अब चलते हैं जी अंडों की तरफ। अंडों की सेल आपके साथ बताता हूँ, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अंडे जो हैं एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक योमिया जो हैं 7 से 8 करोड़ के करीब सेल होते हैं। 7 से 8 करोड़ डेली पर डे अंडों की सेल पाकिस्तान में 2025 के अंदर 7 से 8 करोड़ है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो अगर आप 7 से 8 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है। आप अगर 1 लाख भी अंडे ले लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो सेल करने में मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। ये तो फिर 40-50 अंडे होंगे, ये तो हंस के सेल हो जाएंगे। अगर आपसे फिर भी सेल नहीं होते तो फिर आपके अपने अंदर स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी मार्केट में भी अगर आप अपनी स्पेस नहीं बना सकते तो फिर जो है आप में खुद में खामी है। अच्छा जी, अब इस 7 से 8 करोड़ अंडे के अंदर जो सेल है वो तकरीबन जो है लोकल मार्केट में सेल ज़्यादा है, और बाकी जो है वो होटल वगैरह में। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अंडे कहाँ कहाँ सेल होते हैं। होटलिंग में यूज़ होते हैं, नाश्ते में चाय अंडा पराठा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा बेकिंग वगैरह में, बेकरी आइटम्स वगैरह में कुछ, और शामियाँ वगैरह, इनमें अंडे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और घर के अंदर जो हम लोकल मार्केट है सबसे ज़्यादा वहाँ पर अंडे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटे से लेवल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने घर में या घर के साइड पर या घर की छत पर आप छोटा सा एक कमरा बनाएं। हाइट उसकी थोड़ी अच्छी हो, हाइट उसकी खुड्डे तरह का सेटअप ना बनाएं आप। थोड़ा सा इतना, कम से कम इतना हो जितना ये हमारा सेटअप है, इतनी हाइट हो, इतनी लेंथ हो उसकी, ठीक है। अंदर यानी कि बर्ड खुले चले फिरें। एक खुड्डा बना के आप कहेंगे तो वो तो फिर वो कारोबार नहीं, वो मतलब कि ऐसे ही बस टाइम पास ही हो जाएगा। यहाँ पर अब मेरे पास इतनी स्पेस है कि यहाँ पर मैं 500 से 700 बर्ड्स पाल सकता हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा। ये इस टाइम 100 हैं और देख लें कितनी जगह इनके दरमियान में खुली मौजूद है। तो यहाँ पर इसका मतलब है मैं इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 5-6 गुना ज़्यादा भी बर्ड्स पाल सकता हूँ। तो आपने इस तरह ही एक सेटअप बनाना है। एक दीवार करें, ऊपर इसी तरह जाली लगाएँ, पीछे एक छत वाला सेटअप बनाएं छोटा सा। छत बेशक आप कोई सिकरी वगैरह, सिरकी वगैरह की डाल दें, ठीक है। वो जो होते हैं बांस के छोटे छोटे, वो सस्ती डाल जाती है, तो वो छत डाल लें। ऊपर से उसे थोड़ा मिट्टी वगैरह से लिपाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो है सेटअप बनाएं। तो ये कमज़ोर चूज़े हैं कुछ, इनको मैंने अलग किया है ताकि इनको खुराक अच्छे से मिल सके। जैसे ये हेल्दी हो जाएंगे मैं इनको वापस इनमें छोड़ दूँगा। तो फिर आप अपना चूज़े लाएँ। चूज़े ख़रीदने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।